माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगी कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, वो लोग जिनकी हॉरोस्कोप 11 नंबर से स्टार्ट होती है। ये वीडियो उन सभी के लिए है कि कैसा रहेगा उनके लिए मार्च 2024 का महीना। इस महीने में क्या करें और क्या ना करें, और राशि परिवर्तन, जो ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे उनसे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो कुंभ लगन की बात करूं तो आपके लगन में अभी शनि देव विराजमान है। शनि का यहाँ पर गोचर चल रहा है। हालांकि साथ में सूर्य देव भी हैं, तो दो शत्रु ग्रह एक साथ हैं, लेकिन बीच में बुध देव यहाँ पर आकर विराजमान हो गए हैं, अभी गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो सर दर्द की परेशानियां आपको हो सकती हैं, मानसिक चिंताएं इस समय आपको सता सकती हैं, अननेसेसरी का वर्क प्रेशर, ओवरलोड आपको कर सकता है। साथ ही साथ सर के बाल गिरने की समस्याएं भी आपको इस समय में आ सकती हैं। कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि रात को सोते समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति अवश्य करना चाहिए। इससे मानसिक शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपके ऊपर चल रही 7.5 में भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां पर अभी राहु का गोचर चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बुध भी यहाँ गोचर करेंगे इसी महीने में और हो जाएंगे नीच के। तो कहीं ना कहीं आप अपने कंठ पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। इस समय में झूठे वादे करना, अननेसेसरी का बोलना और बेवजह की बातें आपके परिवार में भी और आपके कुटुंब में भी आपको जो है वो नीचा दिखा सकती है। तो बहुत ज्यादा सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। अगली बात करते हैं आप लोगों के सुख के स्थान की, चतुर्थ भाव की। तो सुख के स्थान की अगर हम बात करें तो आपके सुख के स्वामी शुक्र देव, हालांकि अभी आपकी कुंडली में 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन आने वाली 7 मार्च को आपके लगन के भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपने ही ऊपर इन्वेस्ट करने का मौका देंगे। जैसे कि आप अपने लिए सोचेंगे, अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे, व्यायाम करेंगे, अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शनि भी साथ में है, तो क्या करेंगे, इसी मेंटेनेंस को गड़बड़ा भी सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका मनन चिंतन जो है वो अधिक बढ़ा सकते हैं। तो मन की शांति के लिए आपको, जैसा मैंने कहा, कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ ये समय आप लोगों के लिए, अगर आप इस समय में पिंक कलर के, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपको ज्यादा शांति मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके माता की। तो चतुर्थ भाव से हम माता को भी देखते हैं, तो माता की हेल्थ का आपको थोड़ा सा इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके 5th हाउस के बारे में, यानी कि आपकी संतान के, आपके प्रेम के, आपके रिलेशनशिप के और आपकी शिक्षा के भाव के बारे में। तो 5th हाउस से अगर हम देखें तो 5th हाउस के लॉर्ड अभी तो आपके लगन में विराजमान है, लेकिन जैसे ही बुध नीच के होंगे और आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर आएंगे, यहाँ से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी जैसे ही 7 मार्च को वो नीच राशि में प्रवेश करेंगे राहु के साथ में, तो क्या करेंगे, आपका ध्यान भटका देंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धि का कारक मानते हैं हम बुध को, और साथ ही साथ आपकी शिक्षा के स्वामी। तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके चलने की आवश्यकता है। और वैसे ही दोस्तों, ये मार्च का महीना एग्जाम टाइम है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फालतू की इधर उधर की बातों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। इसी भाव से हम देखते हैं प्रेम संबंधों को भी। तो प्रेम संबंध भी गड़बड़ा सकते हैं। आपके परिवार की बहुत ज्यादा रोक टोक, आपके परिवार का बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति बातों को लेके आगे बढ़ना, तो कहीं ना कहीं रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। थोड़ी सी सतर्कता बरतिए, गणपति जी की आराधना करिए अपने प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें आपकी संतान के बारे में, जी हाँ, तो संतान का जो महिलाएं गर्भवती हैं और 3 माह से कम की जिनकी संतान है, उनको बहुत ज्यादा इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी राहु के साथ युति बनाएगा, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां
थोड़ी सी गड़बड़ा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जो लोग शादीशुदा हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सूर्य देव, आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव अभी विराजमान है आपके लगन में। जीवन साथी को थोड़ा सा ईगोस्टिक बनाएगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी बदल जाएंगी जैसे ही 14 मार्च को मीन राशि में आएंगे। एक तो यहाँ पर सूर्य देव राहु से पीड़ित, दूसरा यहाँ बुध नीच के, और तीसरा यहाँ पर दूसरे भाव के अंदर आपका सूर्य का आ जाना। तो कहीं ना कहीं रिश्ते जो हैं 15 तारीख तक तो थोड़े से नॉर्मलाइज रहेंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद में आकर आपका जीवन साथी जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। जी हाँ, आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी मंगल देव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में। दशम का स्वामी खर्चे के स्थान में जाना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेवजह की विदेश यात्राएं हो सकती हैं, बेवजह का आना जाना हो सकता है। लेकिन जैसे ही मंगल देव यहाँ से विराजमान निकल कर यहाँ से गोचर करेंगे आपकी कुंडली के लगन भाव में, जी हाँ 15 तारीख तक, अगर हम बात करें मिड ऑफ द मंथ, तो परिस्थितियां थोड़ी सी सुधरेंगी, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। क्या करें, जैसा कि हमने बताया कि आप लोगों को इस महीने में भगवान हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं या फिर आप गणपति जी की आराधना कर सकते हैं। तीसरी चीज जिसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जिन लोगों को भी ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शंस हैं या फिर जिन लोगों को आपके गुप्तांगों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। शुरुआत का एक महीना इन्फेक्शंस इतने ज्यादा बढ़ा सकता है कि आपको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत बन सकती है। कुंभ लगन वाले जातक अपना ध्यान रखिए, बताए हुए उपायों को कीजिए। इसके अलावा भी यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है और आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।